हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की लर्निंग, और हम जो अभी पॉइंट्स डील कर रहे हैं वो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ थ्योरीज हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं और आज इस वीडियो के थ्रू हम कवर करेंगे हेनरी मिन्सबर्ग की थ्योरी। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि थ्योरी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, बट इस थ्योरी में अंडरस्टैंडिंग के साथ मेमोराइजेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया है कुछ पार्ट्स में, वो काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी फैक्चुअल आपके पास डिस्कशन होगा। तो इस थ्योरी में आपको मेमोराइजेशन पे भी साइमल्टेनियसली ज़्यादा वर्क करना है। तो ये थ्योरी में मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि मेमोराइजेशन, यानी क्योंकि जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनके काफ़ी फैक्चुअल पॉइंट्स हैं एंड यू हैव टू मेमोराइज दोज पॉइंट्स, ठीक है। तो जितना अंडरस्टैंडिंग पोर्शन है आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू एंड आई हेल्प यू टू मेमोराइज दोज फैक्ट्स, ठीक है। सो स्टे ट्यून एंड लेट्स सी अबाउट द हेनरी मिन्सबर्ग थ्योरी विच इज इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए देखते हैं हेनरी मिन्सबर्ग की थ्योरी। ये जो थ्योरी है इसमें जो हेनरी मिन्सबर्ग हैं, इन्होंने भी 5 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको एक्सप्लेन किया है, और इन्होंने ये बताया कि ये 5 तरीके के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। और इन्होंने बोला कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन के इन्होंने 5 स्ट्रक्चर्स बताए हैं, ये मेनली जो है डिफरेंशिएटेड हैं 3 डायमेंशंस की वजह से। एक जो डायमेंशन इन्होंने बोला है वो है की पार्ट, जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है, ठीक है। की पार्ट ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है कि ये वो पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस एंड फेलियर का कारण बनता है। दूसरा इन्होंने जो सेकंड डायमेंशन बताया जिन्होंने वो ये है कि इनका कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म, जो प्राइम कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म है, ठीक है, वो भी मेजर रोल प्ले करता है। कौन सा आपने मेजर मेथड यूज़ किया है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, आपने मेथड कौन सा यूज़ किया वो ऑर्गेनाइजेशन को डिफ्रेंशिएट कर जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट डायमेंशन इन्होंने बताया डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन कौन सा है, मतलब कि किस एक्सटेंट तक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, सबॉर्डिनेट तक डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तो इन 3 डायमेंशंस ने काफ़ी की पार्ट लिया है ऑर्गेनाइजेशन में। उसके अलावा ये जो 3 डायमेंशन है, ये की पार्ट और प्राइम कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म और डिसेंट्रलाइजेशन, मिन्सबर्ग ये सजेस्ट करते हैं कि इनकी वजह से जो है ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रैटेजी को अडेप्ट करते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं स्ट्रैटेजी को, और इन वजहों से ये 5 तरीके के जो है हमारे पास स्ट्रक्चर बन के आता है। एक है आपका सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा है आपका मशीन स्ट्रक्चर, ये सिंपल हो गया। और ये मशीन स्ट्रक्चर और मशीन ऑर्गेनाइजेशन और ब्यूरोक्रेसी नाम से कभी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होइएगा। और तीसरा जो है आपका है प्रोफेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। देन है आपका डिविजनलाइज्ड फॉर्म एंड द लास्ट इज अ इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन जिसको एडोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। सो मिन्सबर्ग ये बिलीव करते कि ये जो स्ट्रक्चर हैं ये टाइम के साथ चेंज भी होते हैं, ठीक है। और इन्होंने ये बोला कि ये जो सिंपल और मशीन स्ट्रक्चर हैं ये पास्ट में हुआ करते थे, है ना, और ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर पास्ट में हुआ करते थे। और इन्होंने ये भी बोला है कि ये जनरली डेवलप्ड इकोनॉमीज में हुआ करते थे, लार्ज स्केल प्रोडक्शन जहाँ पे होती थी और मैन्युफैक्चरिंग। और इन्होंने बोला जो प्रोफेशनल और डिविजनल जो ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, वो आज के टाइम में बहुत कॉमन पाई जाती हैं। और इनोवेटिव जिसको हम एडोक्रेसी बोलते हैं, ये हमें फ्यूचर के टाइम में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ये 3 फैक्टर्स हैं और इन 3 फैक्टर्स की वजह से इन्होंने 5 तरीके के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताए। अब ये जो 5 स्ट्रक्चर है काफ़ी फैक्चुअल हैं, इसमें समझाने का कुछ नहीं है, बट स्टिल मैं इनको आपके साथ डिस्कस करूँगी ताकि हो सकता है मेरे कुछ डिस्कशन से कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स आपके माइंड में सेट हो जाएं। लेकिन इन फैक्चुअल स्ट्रक्चर्स को लेने से पहले मैं आपको एक टर्म एक्सप्लेन करना चाहती हूँ जिसका नाम है टेक्नो स्ट्रक्चर, ठीक है। टेक्नो स्ट्रक्चर क्या है, ये जो है ये जो बना हुआ है ये इंडिविजुअल और टीम वर्किंग की वजह से बना हुआ है, लाइक ह्यूमन रिसोर्स हो गया, ट्रेनिंग, फाइनेंस वगैरह हो गया। तो मिन्सबर्ग स्टेट करते हैं, बार बार इसको बोलते हैं दैट बहुत सारे रोल हैं यहाँ पे, बहुत सेवरल रोल्स हैं, ठीक है।
और हर रोल अपना डिफरेंट वे में परफॉर्म करता है जॉब को, और स्टैंडर्डाइज प्लानिंग करता है, ठीक है। तो वो जो प्लानर है वो डिसाइड करता है कि आपका आउटपुट कहना है या फाइनल जो क्वालिटी रहनी है प्रोडक्ट की, जो रिक्वायरमेंट रहनी है वो कैसी रहनी है, ठीक है। सो टेक्नो स्ट्रक्चर क्या हुआ, इट इज़ मेड अप ऑफ की इंडिविजुअल एंड टीम वर्किंग इन फंक्शन, ठीक है। तो सारे लोगों का मिला करके दैट्स अ टेक्नो स्ट्रक्चर, न्यू फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये एक वर्ड मुझे आपको डिस्कस करना था, ठीक है। अब हम इंडिविजुअली सारे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर्स को आपके सामने, और मैं साइमल्टेनियसली स्क्रीन भी शेयर करूंगी बिकॉज इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, प्रोबेबली इट्स कंप्लीट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन विच यू हैव टू मेमोराइज, ठीक है। सबसे पहले आपका सिंपल स्ट्रक्चर है जिसको हम एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर जो है उसका जो की पार्ट है दैट स्ट्रैटेजिक एपेक्स, ये यूज़ करते हैं डायरेक्ट सुपरविजन को, डायरेक्ट सुपरविजन पे फोकस करते। सिंपल है, पुराने ज़माने के तो ऑब्वियसली डायरेक्ट सुपरविजन इनका फोकस है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेंट्रलाइजेशन है, यानी सेंट्रल पावर इनकी मेंटेन रहती है, सेंट्रलाइजेशन पे ये फोकस करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट है मेनली टॉप मैनेजर और थोड़े से वर्कर, ठीक है, जो कि ऑपरेट करते हैं ऑपरेटिव एरियाज़ में जो है ये वर्क करते हैं, ठीक है। तो मेनली टॉप मैनेजर है और थोड़े से वर्कर्स हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे कोई भी टेक्नो स्ट्रक्चर नहीं, यानी हर स्किल्ड के लोग एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सपोर्ट स्टाफ भी बहुत स्मॉल है और वर्कर जो परफॉर्म कर रहे हैं वो ओवरलैपिंग टास्क है, यानी रिपीटेटिव हो जाते हैं उनके टास्क, ठीक है। तो ये हमारा पुराने ज़माने का है। मैं एक बार फैक्चुअल है इसलिए दोबारा एक बार रीड करूँगी। डायरेक्ट सुपरविजन पे फोकस करते हैं। एम्प्लॉय वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों सेंट्रलाइजेशन है। टॉप मैनेजर और फ्यू वर्कर हैं। कोई टेक्नो स्ट्रक्चर नहीं है। सपोर्ट स्टाफ स्मॉल है और वर्क ओवर जो परफॉर्म करते हैं टास्क वो ओवरलैपिंग होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, इसको गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काफ़ी स्मॉल हुआ करती हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इनके बीच में फॉर्मल है क्योंकि स्मॉल है, तो ठीक है। डायरेक्ट सुपरविजन मेंटेन रहता है, सेंट्रलाइजेशन है, ठीक है। बट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अडेप्ट कर लेती है एनवायरनमेंट चेंजेस को रैपिडली, ठीक है। गोल जो है वो स्ट्रेस करते हैं इनोवेशन को, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पे इनका फोकस है, ठीक है। इनोवेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है, ठीक है, अगर कुछ अदर एग्जांपल जहाँ पे लैक ऑफ रिसोर्सेज की बात आ जाती है तो वहाँ पे जो है इनोवेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो ये हमारा सिंपल है, एंटरप्रेन्योरशिप है। एक डायग्राम में भी इनके फैक्चुअल डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके माइंड में ये फैक्ट जो है वो सेटअप हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर है। इसमें कोऑर्डिनेशन क्या है, डायरेक्ट सुपरविजन है, ठीक है। उसके बाद की पार्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजिक है, ठीक है। उसके बाद जॉब जो है, जॉब में जो स्पेशलाइजेशन है वो काफ़ी लिटिल स्पेशलाइजेशन है। बहुत ही कम ट्रेनिंग और इंट्रोडक्शनरी है, इसमें बहुत ही कम फोकस किया जाता है। फॉर्मलाइजेशन जो है बिहेवियर का वो भी बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत कम फॉर्मलाइजेशन है, ऑर्गेनिक है, ठीक है। ग्रुपिंग जो है फंक्शनल है, फंक्शन वाइज ग्रुप बना दिए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यूनिट की साइज वाइड है, ठीक है। प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो है वो भी लिटिल है और जो लिएशन डिवाइसेस है वो भी फ्यू है। सेंट्रलाइजेशन पे फोकस किया गया है, ठीक है। ये मैं आपको शेयर कर दूंगी लास्ट में, आप रीड कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो हमने देख लिया हमारा बेसिक सा एंटरप्रेन्योरशिप। देन सेकंड जो हम देखने जा रहे हैं वो है मशीन ऑर्गेनाइजेशन। मशीन ऑर्गेनाइजेशन और वी कैन से एज अ मशीन ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। इसमें क्या है, हैज़ अ टेक्नो स्ट्रक्चर एज इट्स की पार्ट, यानी सारे लोग मिलके काम करते हैं, यूज़ कर रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क प्रोसेस, स्टैंडर्डाइज वर्क है। प्राइम कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म है इसमें। लिमिटेड हॉरिजॉन्टल डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं थी बट यहाँ पे थोड़ी सी लिमिटेड हॉरिजॉन्टल, वो भी केवल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल की बात नहीं हो रही है, हॉरिजॉन्टल डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गई यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। और इसमें वेबर्स और हेग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम फ्यूचर वीडियोस में कवर करेंगे सेपरेटली, तो आप उनके थ्रू कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वैसे माइंड में इसलिए रखना है क्योंकि कई बार आपके ना स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इस थ्योरी की मदद ले सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। डिसीजन अभी भी सेंट्रलाइज्ड है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही हाई डिग्री का फॉर्मलाइजेशन है और वर्क का स्पेशलाइजेशन पे फोकस किया जाता है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही नैरो है। ऑर्गेनाइजेशन टॉल है, लंबी है।
ठीक है, बहुत सारे लेवल्स बने हुए हैं, चेन ऑफ कमांड है टॉप से मैनेजमेंट बॉटम तक, ठीक है। लिटिल हॉरिजॉन्टल है, नीडेड है आपका कोऑर्डिनेशन, ठीक है, और लार्ज टेक्नो स्ट्रक्चर है और सपोर्ट स्टाफ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये एग्जाम्पल एक बार रीड कर लेंगे, ठीक है। एनवायरनमेंट जो है मशीन ब्यूरोक्रेसी में टिपिकली स्टेबल होता है और गोल जो है वो भी इंटरनल एफिशिएंसी पे फोकस करता है, यानी थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है हमारा सिंपल का। तो चलिए इसके भी हम एक बार फैक्चुअल डिस्कस कर लेते, साथ साथ कर लेंगे तो आपके फैक्ट थोड़ा माइंड में सेट होंगे, इसीलिए मैं कर रही हूँ। मशीन ब्यूरोक्रेसी है ना, किस पे फोकस करें, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क पे, यहाँ पे टेक्नो स्ट्रक्चर है, ठीक है। थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्पेशलाइजेशन पे फोकस किया गया है यहाँ पे, ठीक है। लिटिल ट्रेनिंग है, इंट्रोडक्शन है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फॉर्मलाइजेशन है यहाँ पे, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम आ गया, वहाँ पे ऑर्गेनिक था, यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक आ गया है, ठीक है। फंक्शनल है, यहाँ पे भी सेम है एज पर ऑर्गेनिक हमारा, और वाइड है बॉटम, ठीक है, नैरो है एल्सवेयर, और एक्शन प्लानिंग पे फोकस करते हैं, ठीक है। फ्यू लिएजन ऑफिसेज हैं और लिमिटेड है हॉरिजॉन्टल डिसेंट्रलाइजेशन, वहाँ पे तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन था बट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गई है, ठीक है। मशीन ब्यूरोक्रेसी तो आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल फैक्चुअल जा रहा है आपका, मशीन ब्यूरोक्रेसी और ये सब। नेक्स्ट जो हम डील करेंगे, ठीक है, वो है हमारा प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, द थर्ड वन इज अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और प्रोफेशनल और जो ब्यूरोक्रेसी है उसके ऑपरेटिंग जो की पार्ट्स है, ये स्टैंडर्डाइजेशन यूज़ करता है स्किल का, ठीक है। प्राइम कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म है, एम्प्लॉय करता है बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिसेंट्रलाइजेशन, यानी आप इसने वर्टिकल इंक्लूड कर लिया है, पहले ऊपर वाले में हॉरिजॉन्टल था, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं था, अब इसने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस किया है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे। ऑर्गेनाइजेशन कम जो है फॉर्मलाइज्ड है बट डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। हाईली ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि नॉन रूटीन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट स्मॉल होती है यहाँ पे, फ्यू मिडिल लेवल मैनेजर होते हैं और टेक्नो स्ट्रक्चर इज जनरली स्मॉल, ठीक है। उसके बाद जो है सपोर्ट मिलता है स्टाफ से, टिपिकली जो इट्स क्वाइट लार्ज, ठीक है, जो कि क्लैरिकल एंड मेंटेनेंस सपोर्ट स्टाफ है, ठीक है। गोल होता है इनका टू इनोवेट एंड प्रोवाइड हाई क्वालिटी, ठीक है। एग्जिस्टिंग इज कॉम्प्लेक्स बट स्टेबल एनवायरनमेंट है इनका, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स हैं वो कॉमन है, ठीक है। एग्जाम्पल को रीड कर लेंगे, चलिए इसका भी देख लेते हैं। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारा, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन से दैट प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी, एक सेकेंड, ठीक है। प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्किल है, स्किल पे फोकस किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। की पार्ट क्या है, ऑपरेटिंग कोर एरिया है इसका। उसके बाद स्पेशलाइजेशन जॉब क्या है, हॉरिजॉन्टल एंड स्पेशलाइजेशन है इनकी, ठीक है। ट्रेनिंग में क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग एंड इंडॉक्ट्रेशन है इनकी। लिएजन में फॉर्मलाइजेशन है, यानी ब्यूरोक्रेटिक है सेम। फंक्शनल एंड मार्केट ग्रुपिंग है, फंक्शनल के वाइज भी और मार्केट वाइज भी है। यूनिट की साइज़ क्या है, वाइड है बॉटम में और नैरो है एल्सवेयर। प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम क्या लिटिल है। उसके बाद लिएजन डिवाइस जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिसेंट्रलाइजेशन। बिल्कुल आप देख रहे होंगे फैक्चुअल थिंग्स है, यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, स्टिल आई ट्राई टू हेल्प यू टू मेमोराइज दिस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ हमारा, ठीक है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फॉर्म हैज़ अ मिडिल लाइन इन द की पार्ट, ठीक है, इनका मिडिल लाइन की पार्ट है, यूज़ करता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द आउटपुट, ठीक है। प्राइम कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म है, एम्प्लॉय करता है लिमिटेड वर्टिकल डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। डिसीजन मेकिंग कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है डिविजनल लेवल पे, ठीक है। लिटिल कोऑर्डिनेशन है अमंग द सेपरेट डिविजन्स, ठीक है। कॉर्पोरेट लेवल पे पर्सनल जो है कोऑर्डिनेशन है इनका, और हर जो डिवीजन है रिलेटिवली सेंट्रलाइज्ड है, डिवीजन अपने में सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, एज इन मशीन ब्यूरोक्रेसी। और टेक्नो स्ट्रक्चर जो लोकेटेड है वो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर पे है, ठीक है, जो कि प्रोवाइड करेंगे स्मॉल सर्विसेज टू ऑल द डिवीजन।
ठीक है। और सपोर्ट स्टाफ हर जो आपके डिवीजन पे है अवेलेबल है सपोर्ट स्टाफ, ठीक है, हर डिवीजन पे। लार्ज कॉरपोरेशन है, ठीक है, जो कि ये फॉर्म करती है डिविजनलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल को रीड कर लेंगे, करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं एक बार, ठीक है। डिविजनलाइज्ड फॉर्म हमारा, सो की मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द आउटपुट है। की पार्ट क्या है, मिडिल लाइन है। उसके बाद स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को अगर देखें तो स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब, यस, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्पेशलाइजेशन दिया है इसमें हेडक्वार्टर और डिविजन्स के बीच में। मैं और क्लोज अप कर दे रही हूँ ठीक है। ट्रेनिंग है और इंडॉक्ट्रेशन है, ठीक है, डिवीजन में। और फॉर्मलाइजेशन है विद इन द डिवीजन, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है अभी भी। ठीक है, 1 सेकेंड, लेट मी चेक समथिंग, इश्यूज हैज बीन केम अप, 1 सेकेंड। ओके, फंक्शनल क्या है, मार्केट पे फोकस करता है ना। वाइड कितना है, वाइड है टॉप पे, ठीक है। और उसके बाद प्लानिंग एंड कंट्रोल पे अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस प्लानिंग एंड कंट्रोल मच है इनका। फ्यू लिएजन डिवाइसेस है और लिमिटेड वर्टिकल डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है, लिमिटेड वर्टिकल डिसेंट्रलाइजेशन है। उसके बाद अगर सिचुएशनल एलिमेंट्स को देखें तो एज और साइज क्या होगी, टिपिकली ओल्ड एज है और लार्ज साइज है, ये मिस हो गया है इस सब में, एक बार देख लेंगे इसको भी, ठीक है। और टेक्निकल सिस्टम को देखेंगे तो डिविजिबल है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिविजनलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। लास्ट हमारा जो है इनोवेटिव है। इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन में सपोर्ट है स्टाफ का, ठीक है, बहुत ही की पार्ट है वो। म्यूचुअल एडजस्टमेंट है, ठीक है, एट द कोऑर्डिनेशन, और मेंटेन करते हैं सिलेक्टिव पैटर्न ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है लो है, फॉर्मलाइज एंड डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस किया गया है। टेक्नो स्ट्रक्चर स्मॉल है बिकॉज टेक्निकल स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है। सपोर्ट स्टाफ लार्ज है, इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स है सपोर्ट स्टाफ। एडोक्रेसी जो है यहाँ पे नॉन रूटीन टास्क है और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है काफ़ी, ठीक है। प्राइमरी गोल जो है वो इनोवेशन है और रैपिड एडेप्शन है टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। एडोक्रेसी जो है जनरली मीडियम साइज के होते हैं, अडेप्टेबल होते हैं और यूज़ करते हैं रिसोर्सेज को एफिशिएंटली, ठीक है। ये जो है सिमिलर टू द हेग का ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह, ठीक है। तो इसके भी हम फीचर्स को एक बार देख लेते हैं। एडोक्रेसी, ठीक है, ठीक है। तो की मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है इनकी, म्यूचुअल एडजस्टमेंट है। की पार्ट क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, सपोर्ट स्टाफ इनका की पार्ट है। स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में अगर हम देखें तो स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब क्या है, हाँ, मच हॉरिजॉन्टल स्पेशलाइजेशन है, हॉरिजॉन्टल। उसके बाद अगर ट्रेनिंग एंड इंडॉक्ट्रेशन में देखें तो ट्रेनिंग है काफ़ी, ठीक है। उसके बाद फॉर्मलाइजेशन ऑफ द बिहेवियर देखें कि ब्यूरोक्रेटिक है कि ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक है इनका फॉर्मलाइजेशन, है ना। ग्रुपिंग कैसे करते हैं ये, फंक्शनल और मार्केट वाइज में ग्रुप बनाते हैं, फंक्शन वाइज भी ग्रुप बनाएंगे और मार्केट वाइज भी ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। यूनिट की साइज क्या होती है इनकी, नैरो होती है, पूरी ऊपर से नीचे तक नैरो होगी, ठीक है। टॉप बॉटम का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है इनके में। प्लानिंग और अगर कंट्रोल सिस्टम को देखा जाए तो लिमिटेड जो है एक्शन लेते हैं, ये लिमिटेड एक्शन प्लानिंग है, ठीक है। उसके बाद लिएजन डिवाइसेस के बारे में अगर देखा जाए तो मैनी लिएजन डिवाइसेस है, ठीक है। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन को देखा जाए तो सिलेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है। अगर सिचुएशनल एलिमेंट को देखें तो एज और साइज देखी जाए तो टिपिकली यंग है ये, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर से रिलेटेड है। और टेक्निकल सिस्टम को देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स है इसमें, ठीक है, ऑटोमेटेड है मोस्टली, ठीक है, टेक्निकल सिस्टम। तो देखिए ये कम्प्लीटली फैक्चुअल है। तो मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि बिल्कुल डरना भी नहीं है इसको, अगर आप 4-5 बार इस वीडियो को भी सुन लो और 2-3 बार रीडिंग करो तो कुछ इतना बेसिक पार्ट आपके माइंड में रह जाएगा कि आप आंसर राइटिंग में इसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो कम्प्लीटली
जो है इसको कंसिडर करेंगे, बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, 2-3 बार रिवीजन करेंगे, फैक्चुअल है बट याद हो जाएगा आपको, और वीडियो को 2-3 बार सुन लेंगे। मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर कर दे रही हूँ बिफोर गोइंग, एक बार फिर से मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दे रही हूँ। ठीक है, हेनरी मिन्सबर्ग की ये जो थ्योरी है काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और एक बात मैं आपके माइंड में ये डालना चाहती हूँ कि कई बार ना ये जो इंडिविजुअली क्वेश्चन आ जाता है आपके कंपलसरी क्वेश्चंस के बाद में, एडोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशन एज पर हेनरी मिन्सबर्ग, तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ लेता है। तो इसलिए मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप स्किप करो कोई भी चीज़, क्योंकि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं वो क्लास 11-12 तक चलता था, अभी वो आप प्रोफेशनल लेवल में वो सारी चीज़ें काम नहीं करती हैं। ठीक है, ठीक है, ये मैंने टेक्नो स्ट्रक्चर दे दिया, इसको भी एक बार रीड कर लेना। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो हेनरी मिन्सबर्ग में जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इससे डेफिनेटली मदद तो मिलेगी ही मेमोराइजेशन में, बट स्टिल इसमें थोड़ा सा लिटिल बिट एज कम्पेयर टू द अदर थ्योरीज आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और एक मल्टीपल रिविजन देना पड़ेगा। एंड यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो एंड रिवाइज विद योर कंटेंट एज मच एज पॉसिबल। बेस्ट पार्ट आपके लिए क्या है कि अगर आपको ये थ्योरी ही रिवाइज करें तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को ही देखेंगे, बाकी थ्योरी पे कमांड है तो आपको उनको वीडियो को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सेकेंड थर्ड टाइम में। ठीक है, सो कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। आई सजेस्ट टू, अगर आपको टॉप रैंकिंग्स चाहिए, अगर इफ़ यू वांट टू स्कोर अ गुड मार्क्स और इवन यू वांट टू क्वालिफाई विद द गुड मार्क्स, तो आप कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाए, बिकॉज मैं आपके साथ कंप्लीटली अवेलेबल हूँ कि आपको हार्ड वर्क कराती हूँ कि आप उसको प्रिपेयर करो सारी एरियाज़ को। ठीक है, ये पैराग्राफ बिल्कुल अच्छे से रीड कर लेंगे एक बार। ठीक है, so I hope it's all clear with this Henry Mintzberg theory. So take care, see you in the next session with the new topic.